मैं मशवरा दे रहा हूँ, अगर आपने ये चलाना है आगे, नहीं चलाना तो आपकी मर्जी है। मुझे पता ये नहीं चलना कि मिल रही है, अल्लाह ने रोटी का वादा किया हुआ है, रोटी मिल रही है बस। बाकी तो हमारे अपने लवाजमात हैं, जितने मर्जी बढ़ा लें। जो हराम हलाल खा रहे हैं उन्होंने उनका जवाब दे। ये जो स्कूल लेकर उधर जाते हैं, इनकी अपने खर्चे पूरे नहीं होते। ये अवाम को चाहिए, ये अवाम को अल्लाह शऊर दे, अल्लाह अवाम को हदायत दे। अवाम ये जानती है कि इन्हीं के टैक्सों से इनकी पेंशनें भी चलती हैं, सैलरी तो दूर की बात, बाद में इन्होंने मरना भी इनकी टैक्सों से ही है। वो किस चीज़ की 58 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है यार। मीटर को गड़बड़ हो जाए तो जनाब डंडा दे देते हैं अवाम को। मेरे घर का मीटर कट गया, बंद मीटर का उन्होंने बिजली का 34,000 रुपये बिल भेज दिया। मैं SDO के पास गया, मैंने कहा यार ये कह रहा है ये जमा करा के आओ तो फिर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हम कुछ दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है कौन सी मजबूत आवाज़ है जो अवाम के हक़ में बेहतर है? भाई कोई महंगाई नहीं हुई, महंगाई किधर है। रोटी मिल रही है, अल्लाह ने रोटी का वादा किया हुआ है, रोटी मिल रही है बस। बाकी तो हमारे अपने लवाजमात हैं, जितने मर्जी बढ़ा लें। ये खबीसों से कोई क्या तवक्को है। अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, हर चीज़ मिलेगी। ये यहूदियों की तरफ तवज्जो की है इन्होंने। जो बंदा अल्लाह की तरफ तवज्जो करेगा, सुकून है, मुझे सुकून है, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। क्योंकि जो हराम हलाल खा रहे हैं उन्होंने उनका जवाब दे। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूँ, अल्लाह रोज़ मुझे रोज़ी देता है, मैं रोज़ बच्चों के लिए लेके जाता हूँ। रोज़ मुझे देता है, रोज़ लेके जाता हूँ। मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। परेशानी उनको है जो अल्लाह को याद नहीं करते। परेशानी उनको है जो यहूदियों के पीछे लगे हुए हैं। आप कशकोल लेके रोज़ यहूदियों के पास गए होते हो, और कभी कशकोल लेके अल्लाह के पास भी जाओ ना, आपका मसले हल हो जाएंगे। इतनी सी बात है बस। ये जो कशकोल लेके उधर जाते हैं, इनकी अपने खर्चे पूरे नहीं होते। ये इनके शराब कबाब जुए खाने जना खाने ये सब इन्होंने आबाद किए हुए हैं। अल्लाह की तरफ तो जाता ही कोई नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ, इनको मैंने मेरा हाल पता नहीं कितने करोड़ इस मुल्क को भेजे हैं। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने फिर आगे इधर मजदूरी शुरू कर दी। ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि इन्होंने मुझे दिया है या कुछ नहीं दिया। मसला ये है कि आप अल्लाह की तरफ जाओ, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। ये जो इन्होंने कल तरीक लब्बैक वालों ने ऐलानिया जारी किया है, बड़ा अच्छा किया इन्होंने। 72 घंटे का टाइम दिया है, इनको 72 मिनट का टाइम नहीं देना चाहिए। ये खबीसों को जो बैठे हुए हैं, ये सारे खबीस हैं, जितनी पार्टियाँ हैं फौज समेत, ये सारे एक ही पटरी पे हैं। देखें ना आपके 4 जर्नैलों ने क्या किया है। ठीक है, 4 जर्नैलों ने 4 जजीरे बनाए हैं, और आपके मेरा हाल 1100 अरब डॉलर जो है ना इधर से गायब किए हैं। तो मसला ये है कि आपको चाहिए कि अवाम को चाहिए, ये अवाम को अल्लाह शऊर दे, अल्लाह अवाम को हदायत दे। असल में अवाम ये जानती है कि इन्हीं के टैक्सों से इनकी पेंशनें भी चलती हैं, सैलरी तो दूर की बात, बाद में इन्होंने मरना भी इनकी टैक्सों से ही है। भाईजान जो बाहर गए हुए हैं ना, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जर्नल हैं, अवाम को चाहिए कि उठें और इनके सारे जो है ना निज़ाम ख़त्म करें, इनकी पेंशन ख़त्म करें। उनको बोलो जो मुल्क में आएगा ना, इधर आके रहेगा, इधर मरेगा हमारे साथ, गरीबों के साथ, उनको दे मुराद। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि 58 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, गैस का जो चेयरमैन है, 58 लाख रुपए तनख्वाह है। क्या बात, क्या बात। वो किस चीज़ की 58 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है यार। मीटर को गड़बड़ हो जाए तो जनाब डंडा दे देते हैं अवाम को। मेरे घर का मीटर कट गया, बंद मीटर का उन्होंने बिजली का 34,000 रुपये बिल भेज दिया। मैं SDO के पास गया, मैंने कहा यार ये कह रहा है ये जमा करा के आओ तो फिर बात करेंगे। मैंने कहा यार मुझे एक बात का जवाब दो। कह रहा क्या? मैं कहा आप बगैर तनख्वाह का महीना चला सकते हो? कह रहा नहीं। और मैंने कहा बंद मीटर का मैं क्यों जमा कराऊँ? 8 महीने मैंने केस लड़ा और केस जीता है। 8 महीने बाद इस मुल्क का ये हाल है, 8 मिनट का फैसला 8 महीने में हो रहा है। इसी तरह हमारी अदलिया है, सब बेगैरत इकट्ठे हुए हैं, जो पीछे ऊपर से ये हमारे जर्नैल लिख के उनको भेज देते हैं, वो फैसले कर देते हैं अपना उनका कोई। और जर्नैल भी ऐसे हैं कि वो जनाब आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके बच्चे उठा लेंगे स्कूल से, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कौन सा मुल्क है? किस मुल्क में आप रह रहे हैं? हाफिज़ आसिम मुनीर साहब माशाल्लाह तरावियाँ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। भाईजान ये आगे पता चलेगा आपको, ये आसिम साहब जो है ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप जनरल साहब को भूल जाओगे, बाजवा साहब को। ये जिनकी जो मैं सुनने में आ रहा है, मेरे सुनने में आ रहा है, इनकी जो पॉलिसी हैं। देखें मेरी बात सुने, अमेरिका क्या लेने गए हैं ये जनरल साहब? डिक्टेशन ही लेने जाते हैं ना।
कि आपको ये हम आपको देंगे तो ये आपने हमारे लिए करना है। कोई मैं लास्ट टाइम मैं तकरीबन 4-5 साल हो गए सऊदी अरब से आया हूँ। उधर जो किंग आया ना नया, मैं मशवरा दे रहा हूँ अगर आपने ये चलाना है आगे, नहीं चलाना तो आपकी मर्जी है, मुझे पता ये नहीं चलना, ठीक है। उस बादशाह ने क्या किया, जब उसने चार्ज लिया ना उसके बेटे ने, मोहम्मद बिन सुलेमान ने, मैं उधर ही था, उसने बोला है कि ब्यूरोक्रेट्स को यार ख़जाने में पैसे नहीं है, किधर हैं। तो ब्यूरोक्रेसी थी ना, उन्होंने उनको बताया जनाब ये 500 बंदे हैं जिनके पास नहीं, बंदों की गिनती भूल गया, इनके पास 500 अरब रियाल हैं मुल्क के। उसने क्या किया, एक 5 स्टार होटल खाली कराया। 5 स्टार होटल वाले मालिक को बोला कि भाई हम आपको जो है ना ये पेमेंट करेंगे, आपने होटल में किसी को बुक नहीं करना। उसने 500 बंदे पकड़ के अंदर बंद कर दिए, कमो पेश, बाहर लिस्ट लगा दी, बाहर फौजी खड़े कर दिए। उनको बोलते हैं भाई आप ये पैसे हैं, जो बंदा पैसे दे के जाएगा उसको कोई सज़ा नहीं है, 2 महीने का टाइम है आपके पास। अगर जिसने पैसे ना दिए उनको मंतर भी करेंगे और पैसे भी लेंगे। 15 दिनों के अंदर 500 अरब रियाल उन्होंने दिया है 15 दिनों के अंदर। वो यार इधर क्यों नहीं हो सकता, इधर तो खाना ख़राब, इन्होंने खाना ख़राब किया हुआ है। कराची का एक कमिश्नर पकड़ा है उन्होंने, 10 अरब डॉलर, सॉरी 10 करोड़ डॉलर, 2 करोड़ रुपया, 500 तोले सोना। ये वो है जो हाईलाइट हुआ है, जो हाईलाइट नहीं हुआ वो कितने, एक बंदे के पास इतने पैसे हैं। चले जी, आप और मैं मिलके हम ये दुआ करते हैं कि हमें ऐसे हुक्मरान नसीब हो, क्योंकि इसी के महंगाई जो है वो खैरात से नहीं अदल से ख़त्म होगी। क्या महंगाई हमारी वजह से है। महंगाई देखें, हम लोग, आप रात को इधर ये मेन बुलवार्ड पे जाएं ना, ठीक है, आपको कोई होटल खाली नहीं मिलेगा। कोई मेरा अभी हाल ही में भाई बाहर से आया तो उसने बोला यार बड़ी महंगाई है, वो ना रहीम स्टोर पे चला गया कुछ चीज़ लेने के लिए ना, तो उधर जाके आगे मुझे बोलता है ये मुल्क गरीब नहीं है, अवाम गरीब नहीं है। मैं क्या क्यों, कह रहा है यार इनको शर्म ही नहीं है अवाम को। मैं क्या हुआ, कह रहा है ट्रॉली पकड़ी, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ट्रॉली भरी, काउंटर पे गए, कितना बिल, इतना, ये लो, वो गए। वो कह रहा है ये कौन सी महंगाई है, कह रहा है ये मुल्क अवाम गरीब नहीं है, इसलिए इनको फेंटी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।